उसका 15 से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय 15 से लेकर 18 तक कोई भी एक व्यक्ति पढ़ना। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रतिमताएं, क्या अधिकारी, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वाला, मैं पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज इस विषय को ऊपर हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर का शक्ति के बारे में, परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में हम देखेंगे। आज परमेश्वर शक्ति हमारा जीवन में किस तरह काम करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, इन बातों को आज हम स्मरण करेंगे। हमारा विषय यह है परमेश्वर का शक्ति अर्थात परमेश्वर का सामर्थ्य। वचन में इस प्रकार हमने देखा है, पहला जो कोलोसियों का पहला अध्याय में 15 से लेकर 18 वचन तक जो हमने देखा है, वहां तो क्या है, अदृश्य परमेश्वर की प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। इधर हम पहली बात हम दे सकते हैं, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। हालेलुया। इधर हम दे सकते हैं, इधर साफ रीति में हम दे सकते हैं अदृश्य परमेश्वर। हमारा परमेश्वर अदृश्य है, उनका कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, हम उसको किसी रीति में हम चित्रण नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आजकल हम कई जगह पर हम देखते हैं या फोटो में देखते हैं, यीशु मसीह का फोटो बनाई हम देखते हैं यो, और किसी का मन की कल्पना के अनुसार बनाया हुआ एक तस्वीर है। जो हमारा जो जैसे मैं हूं, अगर मैं मेरा रूप का एक व्यक्ति किसी का चित्र निकालना चाहे, जैसे मैं हूं वैसा कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। उसमें छोटा इधर उधर कोई फर्क होते हैं, इधर उधर कोई 19-20 का फर्क होते हैं। उसी रूप में, इसी रीति में परमेश्वर इधर वचन में कहते हैं अदृश्य परमेश्वर, उसका प्रतिरूप का सारी सृष्टि में पहिलौठा प्रभु यीशु मसीह सारे दुनिया में जो जन्म लिया, इस सारे सृष्टि के अंदर आया हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए। इसका मतलब ये है, परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर को कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकते। हालेलुया। नंगी आंखों से कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकते। अगर देख रहे हैं तो वो जीवित नहीं रह सकते। हमारे नंगी इसी आंखों से हम सूरज को देख नहीं पाते हैं, फिर कैसे हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सूर्य को बनाने वाला, चंद्रमा को बनाने वाला परमेश्वर हम दे सकते हैं? ये हमारे लिए एक मूर्खता की बात है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहते हैं अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, सारी सृष्टि में पहिलौठा, सर्वशक्तिमान, पहला वो रहने वाला सनातन परमेश्वर को अगर हम देखते हैं, इसमें हम देख सकते हैं सनातन। हम कहते हैं सनातन क्या है? हमेशा सर्वदा स्थिर रहने वाला, सदा काल के लिए, आदि काल से लेकर अनंत काल तक स्थिर रहने वाला परमेश्वर को कहते हैं सनातन परमेश्वर। हालेलुया। अगर आज के समय में अगर हम देखते हैं सनातन को हम कई जगह पर हम सुन सकते हैं, ये सनातन है, ये सनातन है, लेकिन असली सनातन का रीति को हम पहचानते हैं तो आदि काल से लेकर, शुरू से लेकर अंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है, उनको कहते हैं सनातन। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते हैं, हमें स्मरण करना है हम उसी सनातन परमेश्वर का
शरणों में है। हालेलुया। आदर्श परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, आदर्श परमेश्वर का स्वरूप में परमेश्वर ने सृष्टि किया है। हालेलुया। परमेश्वर का शक्ति के बारे में हम देख रहे हैं। अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की कहो अर्थात पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताई, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। उसी का द्वारा, उसी के लिए सृजी गई। परमेश्वर में क्यों बनाया? कई बार मैं इस सवाल को बार आपसे पूछता हूं, परमेश्वर में क्यों बनाया, हमें क्यों सृष्टि की? परमेश्वर को महिमा करने के लिए। अगर हम सृष्टि का वर्णन निकालते हैं, सृष्टि के बारे में अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक में जब हम आकर देखते हैं, परमेश्वर का साथ बातचीत करने के लिए, परमेश्वर का साथ आने जाने करने के लिए परमेश्वर आदम को सृष्टि किया। परमेश्वर आदम को बनाकर एक वाटिका में पहुंचाया, वाटिका में रखा। परमेश्वर से बातचीत करने के लिए सुबह और शाम वाटिका में आया करते हैं। परमेश्वर आदम से मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए स्वर्ग से उतरकर आदम का वाटिका में आया करते हैं, आदम से बातचीत करने के लिए, उनका साथ खेलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए सृष्टि किया है जो परमेश्वर का महिमा में हमें बनाए रखे। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा में बनाए रखे। आगे चलकर हम देख सकते हैं, आदम ने जो पाप कर जो परमेश्वर का शब्द को अनसुन कर जो पाप किया, जो परमेश्वर की महिमा को खो दिया। जो परमेश्वर उनको सुबह और शाम उनको मिलने के लिए आया करते हैं, तब से लेकर परमेश्वर का महिमा उनका जीवन से हट गया है। हालेलुया। उधर से परमेश्वर अपनी सृष्टि को, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो पहलौठा प्रभु यीशु मसीह हैं, सारी सृष्टि में पहलौठा हैं, उनको इस जगत में भेजा ताकि हम उसी परमेश्वर के पास मेल मिलाप कर उसी जो खोया हुआ उसी महिमा में हमें वापस आने के लिए परमेश्वर अपना शक्ति, अपने सामर्थ्य हमारा जीवन में दिया है। हालेलुया। मेरी बातें आपको समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? इधर हम देख सकते हैं, परमेश्वर सारी सृष्टि में पहलौठा है, आदर्श परमेश्वर। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान का रूप लेकर इस जगत में आया। वो परमेश्वर का रूप नहीं है, एक आम व्यक्ति का रूप लेकर परमेश्वर इस जगत में आया, हमें बचाने के लिए, हमें विश्वास दिलाने के लिए। हालेलुया। हमें विश्वास दिलाने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को एक इंसान का रूप लेकर संसार के अंदर भेजा, ताकि हम उससे विश्वास करें, नष्ट ना हो, अनंत जीवन में प्रवेश मिल पाए। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर एक इंसान का रूप लेकर इस जगत में आया। इसका मतलब ये नहीं है वो परमेश्वर का रूप नहीं है। अगर हम भी देखते हैं, हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, हम परमेश्वर का रूप हैं। परमेश्वर अपने रूप में हमें सृष्टि किया है, हम भी परमेश्वर का रूप है। हमारा शरीर में, हमारे रूप में परमेश्वर की महिमा होते हैं। हालेलुया। हमारे शरीर को द्वारा, हमारी दृष्टि में परमेश्वर की महिमा है। उसका हमारा जिम्मेदारी है इसी महिमा को, जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया हुआ, इसी शक्ति को, इसी सामर्थ्य को हमें आगे ले चलिए। हालेलुया। वचन में हम देख सकते हैं, उसी के लिए, उसका द्वारा सृष्टि के, उसी के लिए सृजी गई हैं, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं में स्थिर रहती है। सब वस्तु में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। कलीसिया का सिर है। वही आदि है। वह आदि है और मरे हुए में से जी उठने वाला। मैं पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। सभी बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। मनुष्य होने के नाते हम कई चीजों को प्रधान बनने के लिए हम कोशिश करते हैं। मान लो कलीसिया में पासवान बड़ा है, अगर मैं अपने नजरियों में देखूं
मेरा अगुआ और भी है, वो मेरे लिए बड़ा है, अपनी नजरों में हमें बड़ा है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं वो सारी चीजों में प्रधान है, सारी चीजों में प्रधान है। दुनिया में ऐसा कोई भी एक व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं है जो मरा हुआ मर से जी उठा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह का वास है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्व अधिकारी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सारी चीजों में प्रधान परमेश्वर। हालेलुया। सारी चीजों में प्रधान परमेश्वर। इधर हम साफ रीति में इसमें हम देख सकते हैं जो कलीसिया का सिर है। हालेलुया। जैसे मैं कलीसिया का अगुवा हूँ, मेरा ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में होने की जरूरत है। कलीसिया का सिर परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर का वचन कहते हैं हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, अर्थात हमारा सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह। अगर हमारे शरीर को निरादर करते हैं, हमारे शरीर को हम देखभाल नहीं करते हैं, या कम बड़ा छोटा करते हैं, या हमारे शेप को बिगाड़ देते हैं, परमेश्वर का वचन का खिलाफ में है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हमारा जीवन में है, परमेश्वर का शक्ति हमारा जीवन में है, परमेश्वर को महिमा को हमारा जीवन में प्रभु देखना चाहते हैं। हालेलुया। हमारा शरीर का सिर प्रभु यीशु मसीह है। उसी प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन में दुखी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हमारे कामों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे रगन सहन में परमेश्वर को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इधर हम देख सकते हैं कलीसिया का सिर है वही आदि है, वो आदि है, आदि परमेश्वर, आदि से वो परमेश्वर है, और मरे हुए से जी उठे में पहलौटा है। हालेलुया। सभी बातों में प्रधान है, वही प्रधान है। हमारा जीवन अगर प्रधान है प्रभु यीशु मसीह, हमें उसी प्रभु यीशु मसीह का पास धीरता और नम्रता का साथ हमें आना है। परमेश्वर बस अगर धीरता और नम्रता का साथ आते हैं, परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में वो दिखाते हैं। अगर हम घमंड करते हैं अपने आप को, अपने शरीर को विषय में, अगर अपना रूप को या अपनी सुंदरता को या अपनी सहनशीलता को या हमारी किसी भी बातों का अगर हम घमंड करने लग जाते हैं, परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला, हमारे मन को फरकने वाला, हमारे मन का अनुसार हमारे लिए कर्म वो उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो शक्तिमान परमेश्वर को बस में हमें विश्वास योग्यता का साथ में चलने की आवश्यकता है। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, पहला कुरिन्थी इसका पहला अध्याय उसका 24 वचन पढ़ना। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 24 वचन। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर को बस्ती में आने के लिए कोई भी आ सकते हैं। हालेलुया। एक धर्म का नहीं तो एक ही ग्रुप का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्व सृष्टि का परमेश्वर है। हालेलुया। हर सृष्टि का, सारा मानव जाति का परमेश्वर है। वचन में हम साफ रीति में हम देख सकते हैं, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ अर्थात परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान है। क्या यहूदी, क्या यूनानी, सारा मानव जाति का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सारा सृष्टि का परमेश्वर ये हुआ है। हम इसमें मैं ज्यादा कुछ
कहना नहीं चाहूंगा, हम अपने आप को जानने का ज्ञान प्राप्त करने की हमें आवश्यकता है। प्रभु एक व्यक्ति का परमेश्वर नहीं है, एक धर्म का परमेश्वर नहीं है, एक ग्रुप का परमेश्वर नहीं है, जमात का परमेश्वर नहीं है, वाल्मीकि का परमेश्वर नहीं है, जाति का परमेश्वर नहीं है, या ब्राह्मण का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सभी का है। हालेलुया। सारा मानव जाति के ऊपर राज्य करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वचन में हमें साफ देख सकते हैं, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ, उनकी निकट जो व्यक्ति परमेश्वर का निकट आते हैं उनको परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाते हैं। हालेलुया। प्रभु उनको बचाने के लिए जितना प्रयत्न कर सकते हैं सब कुछ प्रभु उनके लिए कर उनको प्रभु बचा लेते हैं। हालेलुया। अब वचन में हम देख सकते हैं उनकी निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हम परमेश्वर का शक्ति पाया है, सामर्थ पाया है, और परमेश्वर को ज्ञान को भी हमारे जीवन में हमें पाना है। परमेश्वर को ज्ञान हमारे जीवन में हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त किया है? अभी तक हम वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक रीति रिवाज को पूरा करते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं। अगर हम कलीसिया के लिए कुछ का बातें कहते हैं वो सारे बातें पूरा करते हैं। क्या हम अभी परमेश्वर को ज्ञान को भी हम पाया है? इन बातों को हमारे जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाकर हमें बचा लिया, लेकिन हमारा जिम्मेदारी है उसी ज्ञान जो प्राप्त करने के लिए, जो परमेश्वर में बचाए हैं, छुड़ाए हैं, जीवन दिया है, उधर से वैसा रहना का नहीं है। हमें परमेश्वर को ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताते हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाते हैं, उन्हीं ज्ञान को हमारे जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालेलुया। दिनों में हम उसके लिए प्रयत्न करें, परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करें, परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरा करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें आगे चलने के लिए प्रभु हमें मदद करने पाए। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, दूसरा तीमती उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। दूसरा तीमती ये का पहला। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, इन दुखों को भी मैं उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी द्रोह की उस दिन तक रखवाली कर सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को वास्तव में आते हैं, परमेश्वर अपना शक्ति अपनी सामर्थ्य को प्रभु हमारे जीवन में दिखाया है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त करना है। हालेलुया। परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त करना है। अगर हम परमेश्वर का वचन को प्राप्त करते हैं तभी हमें मालूम पड़ते हैं। वचन में इस प्रकार हम दे सकते हैं, वचन में इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, मैं लज्जाता नहीं। अगर परमेश्वर को ज्ञान को जो व्यक्ति प्राप्त करते हैं उनके जीवन में आने वाला दुख परेशानी को लेकर वो लज्जाता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर वो घमंड करते हैं, विश्वास करते हैं। उनको पता है जिस प्रभु को मैंने विश्वास किया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, उनका जीवन में ज्ञान है। जिनको जो ज्ञान नहीं होते हैं ना, अगर छोटा भी परेशानी आते, छोटा भी बुखार आते हैं, परमेश्वर को दुख पहुंचाने लग जाते हैं, चुगली करने लग जाते हैं, गुड़गुड़ाने लग जाते हैं, जिनका अंदर जो ज्ञान नहीं है। हालेलुया। जिनका अंदर ज्ञान है वो कह सकते हैं
मैं जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया, ये दुख को भी मैं उठाता हूं, फिर भी मैं उस पर लज्जाता नहीं। मैं अपने आप को मैं घमंड कर सकता हूं। अगर इस शरीर के अंदर दुख है, इस शरीर में दुख, परेशानी है, क्लेश है, लेकिन मुझे मिलने वाला इस जीवन, आनंद जीवन में मुझे कोई दुख नहीं होगा, कोई मुसीबत मेरे शरीर में, मेरे जीवन में नहीं आएगा करके उनको विश्वास है। हालेलुया। ये काम वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके अंदर परमेश्वर को ज्ञान है। हालेलुया। जिनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है। अगर हमारा जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, अगर हम छोटा भी परेशानी हमारे जीवन में आए, हम परमेश्वर को कुरकुराने लग जाते हैं। प्रभु मैंने तुम्हें विश्वास किया, तुम्हारे ऊपर मैंने विश्वास किया, मैंने चर्च में जाता हूं, मैंने प्रार्थना किया, मेरे जीवन में क्यों सही नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये क्यों बदला नहीं है। हम परमेश्वर से सवाल करने लग जाते हैं। जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, जिनके अंदर जो ज्ञान है उनको मालूम है अगर शरीर के अंदर, इस शरीर में है दुख आना अवश्य है, परेशानी होना अवश्य है। अगर इस परेशानी में भी मैं चलना चाह रहा हूं, प्रभु मुझे मदद कर सकते हैं। अगर इस शरीर में दुख है, मेरा जीवन खत्म होने के बाद जो अगला जो जीवन है, जो नित्यता का जीवन है, उसमें मुझे दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं होगी। मैं सदा सर्वदा परमेश्वर को उपस्थिति में आनंद करता रहूंगा कर उनका विश्वास है। वचन में हमें दे सकते हैं 12 वचन में, जो इसी का 12 वचन में हम दे सकते हैं। और मैं लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। जिस पर मैंने विश्वास किया मैं जानता हूं। कितने लोग कह सकते हैं जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उनको जानता हूं? कितने लोग कह सकते हैं? बहुत गिने लोग। हम कह सकते हैं हम मैं जानता हूं। क्या जानते हैं? अगर मैं पूछूं मैं क्या जानते हैं? कुछ लोग ये जानते हैं प्रभु छुटकारा देने वाला, कुछ लोग ये जानते हैं प्रभु चंगा करने वाला। अगर हमारा कोई परेशानी है, परमेश्वर को बसने में गए तो हमें छुड़ाने वाला। सभी से बढ़कर हमें ये जानना है तो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने वाला परमेश्वर है। ये जानने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं, क्या जानते हैं वो मैंने रखते हैं। हालेलुया। मान लो अगर एक स्कूल में एग्जाम चलते हैं, बच्चों को एग्जाम दिया जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं आपको मालूम है, पढ़ा है? हाँ मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है वो तो उनको पता है। जो एग्जाम लिखेंगे, रिजल्ट आएंगे, तभी पता है, हमें पता चलेगा उनको क्या पता है। वो बहुत कुछ कहेंगे, मैंने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, फलाना किया, सब कुछ मैंने किया, लेकिन रिजल्ट आएंगे तभी हमें मालूम पड़ते हैं वो क्या जानते हैं। हमें मालूम होना आवश्यक है, जरूरी है। वचन में कहते हैं जिस पर मैंने विश्वास किया उनका मैं जानता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप क्या जानते हैं? आप कितना जानते हैं? परमेश्वर को आपके बारे में पता है, परमेश्वर आपके बारे में जानते हैं, आप कितना परमेश्वर को जानते हैं? इन बातों को हमारे जीवन में हम गहराई से समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर इसको प्रचार करने लगे पूरा दिन चाहेंगे तो भी खत्म नहीं होते। हम क्या जानते हैं? वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम उसी परमेश्वर को क्या जानते हैं? परमेश्वर को बस में हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास किया है, हम क्या जानते हैं? इन बातों को हमारे जीवन में सवाल के रूप में हम रखने की आवश्यकता है। बार बार हमें ये जानकारी लेने की आवश्यकता है। इसलिए वचन में कहते हैं ज्ञान पाना है। हालेलुया। जो परमेश्वर का ज्ञान जिनका अंदर है वो जान सकते हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं। हालेलुया। तो हमें हमारे जीवन में उसी अनुभव में हम आगे बढ़े, परमेश्वर का सामर्थ्य में आगे बढ़े, परमेश्वर का महिमा में हम आगे बढ़े, वो परमेश्वर में चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में हमें दे सकते हैं जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर को उसी दिन तक रखवाली कर सकते हैं, जिस दिन तक मेरे जीवन का अंत तक। हालेलुया। मेरे विश्वास का
विश्वास को उस दिन तक रखवाली कर सकते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए, जिस पर मैंने विश्वास किया मैं जानता हूँ वो क्या कौन से परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर, कैसा काम करने वाला परमेश्वर। वचन में कहते हैं उसी दिन तक, न्याय का दिन तक या जीवन का अंत तक मेरे इस कामों को रखवाली करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में कितने लोग को निश्चय है उसी दिन तक मुझे संभालने वाला परमेश्वर है, मुझे रक्षा करने वाला परमेश्वर। हमारे जीवन में बीमारी आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, क्लेश आए, लेकिन उसी दिन तक मुझे रखवाली कर सकते हैं। हालेलुया। जिनके अंदर विश्वास है वो परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं, वो परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव कर सकते हैं। साथ में एक वचन और पढ़ना है, दूसरी कुरिन्थी। हाँ, अब आप में मैं आपको समझा, ठीक है। अभी दूसरा कुरिन्थी 12 का 9 पढ़ना। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य ये मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इधर हम साफ रीति में हम देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर में मदद करते हैं, मेरा निर्बलता में हमें बल देते हैं। वचन में हम देख सकते हैं, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हम कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। अगर वचन में आराम पढ़ते हैं, मेरा निर्बलता में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे लिए सिद्ध होते हैं। हालेलुया। हम छोटा सा परेशानी आने के समय में बड़ा दुखी हो जाते हैं, दवाई लेते हैं, ये ठीक नहीं हो तो दूसरे डॉक्टर के पास हम चलते हैं, उधर भी ठीक नहीं हो तो दूसरे डॉक्टर को हम बदलते हैं। लेकिन जो इसे वचन लिखा है उन्होंने कहते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे लिए बहुत है। निर्बलता में परमेश्वर मुझे सिद्ध करते हैं। हालेलुया। दिनों में हमारा परिस्थिति, हमारा मनोकामना इस रीति में होने का है। हालेलुया। वचन में हम देख सकते हैं, पर उसने मुझसे कहा मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मैं आनंद करता हूं मेरा निर्बलता में। हम छोटा सा बुखार होते हैं, हम रो पड़ते हैं, क्या परेशानी क्यों, थोड़ा सा शरीर में दुख जाते हैं, हमें बैठ नहीं पाएंगे, खड़ा हो नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, उसे बड़ा परेशानी में हम कहेंगे। लेकिन वचनकार कहते हैं मेरा निर्बलता में मैं आनंद रहता हूँ। इसलिए मैं आनंद रहता हूँ, मैं जानता हूँ जिस पर मैंने विश्वास किया, परमेश्वर मुझे कहा मेरा सामर्थ्य तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर स्वयं इधर कह रहे हैं, उसने मुझसे कहा मेरी सामर्थ्य तेरे लिए बहुत है, निर्बलता में स्थिर होती है। हालेलुया। दिलों में हमारे जीवन में, हमारे विश्वास जीवन में, हमें आगे चलने के समय में हमारे जीवन में दुख आ सकते हैं, बीमारी हमारे जीवन में आ सकते हैं, हमारी विश्वास को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो हमें भी ये कहने की प्राप्ति होना चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। आनंद करना है। क्यों आनंद करना है? परमेश्वर का महिमा या परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में
छाया करते रहे। हालेलुया। अगर आप दुखी हो जाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में छाया नहीं हो सकते। हालेलुया। ये वचन में हम साफ रीति में हम पढ़ सकते हैं। आखिरी जो 9 का आखिरी में कहते हैं, मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे, छाया करती रहे। आनंद करेंगे तो परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में छाया करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर उपस्थिति हमारे जीवन में वास करेंगे। अगर हम कुड़कुड़ाना लग जाते हैं, परमेश्वर को कमियां निकालने लग जाते हैं, मैंने प्रार्थना किया, कलीसिया में गया, किस बात के लिए मैं गया, अगर हम कमियां निकालने लग जाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में कभी भी छाया नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। ये बातें हमारे जीवन में स्मरण करना है, जानना है। ऐसी बातें कोई भी हमें बताएंगे नहीं। हालेलुया। ऐसी बातें कोई भी हमें बताएंगे नहीं। ये बताएंगे तुम्हें प्रभु आशीष करेगा, अनुग्रह देंगे, छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे, ये शाम काम करो तो तुम्हें आशीष करेंगे, लेकिन ये बातें कोई भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लग जाते हैं तो परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में छाया नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर हमारे मन को देखने वाला परमेश्वर है, हमारा मन को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारा कर्म का अनुसार वो प्रतिफल हमें देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का महिमा हमारा जीवन में छाया करते हैं, उसका अनुसार प्रभु हमें प्रतिफल देते हैं, प्रभु हमें शुद्ध करते हैं, प्रभु हमें मजबूत करते हैं, प्रभु हमें आदर करते हैं। और परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, परमेश्वर को कमियां निकालने लग जाते हैं, तो परमेश्वर को अनुग्रह की जगह पर परमेश्वर का क्रोध अर्थात आनंद नरक का भागीदार हम बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में छाया करते हैं, छाया कर रहे हैं, तो हमें आनंद जीवन में प्रवेश करने का अनुभव प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में कहते हैं, यदि कोई मुझसे विश्वास करते हैं वो नष्ट ना हो, उस पर विश्वास करे तो नष्ट ना हो, आनंद जीवन उसका है। हालेलुया। आनंद जीवन देने का वायदा प्रभु हमें करते हैं। हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें सिद्ध होना है और परमेश्वर को उपस्थिति में हमें स्थिर रहना है और हमारा जीवन का हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करना है, आदर करना है और हमें आनंदित रहना है। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में जो व्यक्ति खुश रहते हैं, प्रभु उनको आदर करते हैं, प्रभु उनको आगे बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति विश्वासी कितना दुखी में रहते हैं, उनका जीवन में परमेश्वर को महिमा को हम देख नहीं सकते हैं। हालेलुया। उन्नति को हम देख नहीं सकते हैं, बढ़ोतरी को हम देख नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में महान रहते हैं, परमेश्वर उनको आदर करते हैं। हालेलुया। ये बात हमें स्मरण करने का है, समझने का है। हम दुनिया भर में विश्वासी जनों को हम दे सकते हैं, दुनिया भर में विश्व भर में हम दे सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को उपस्थिति में विश्वास योग्यता का साथ रहते हैं, आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रभु उनको आदर करते हैं। हम हन्ना के विषय में भी हम दे सकते हैं। बाइबल में एक अच्छे उदाहरण है हन्ना, जो परमेश्वर उपस्थिति में हमेशा दुखी रहती थी, वो हमेशा चिड़चिड़ापन का साथ रहती थी। बोलने के लिए अच्छा विश्वासी हैं, मसीह परिवार में हैं। अच्छा में कहते हैं उनको करीबन 20-22 साल बच्चा नहीं थे, वो खुश नहीं थे, दुखी में थे। जब परमेश्वर उपस्थिति में आया, अपने दुख को परमेश्वर उपस्थिति में रखा। वचन में कहते हैं फिर वो दुखी नहीं हुई, फिर वो उदासी नहीं रही, परमेश्वर उपस्थिति में आनंद का साथ चली, परमेश्वर उपस्थिति में महान हुई, परमेश्वर उपस्थिति में विश्वास योग्यता का साथ आगे चली, परमेश्वर उनको आदर किया है, एक संतान का आशीष है प्रभु उनका जीवन में दिया है। वैसा हमारे जीवन में हम जब तक हम परमेश्वर उपस्थिति में खुश नहीं होते हैं, परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में छाया नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हमें अगर परमेश्वर का महिमा को छाया रखना है हमारे जीवन में, वो हमें आदर करना है, वो हमें आगे बढ़ाना है, वो विश्वास में जीवन में हमें आगे बढ़ाना है, हमें परमेश्वर उपस्थिति में खुश रहना है, आनंद रहना है, कुड़कुड़ापन का साथ नहीं है, खुश रहना है। हालेलुया। जब हम खुश रहते हैं हमारे जीवन में परेशानी आएंगे,
दर्द रहेंगे, उसमें अगर कुछ और आनंद के साथ हम रह सकते हैं, परमेश्वर हमें आशीष कर सकते हैं, परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में प्रदान करेंगे, परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में छाया रख पाएंगे। हालेलुया। वचन में हम देख सकते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बहुत है। इसका मतलब ये है, हमारे जीवन में परेशानी भी आ सकते हैं, दुख भी आ सकते हैं, संकट भी आ सकते हैं, बीमारी भी आ सकते हैं। हमारा बीमारी कई बार ठीक भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, मेरा सामर्थ्य तेरे लिए बहुत है। इसी निर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ्य हमें सिद्ध करेंगे, या उसी सिद्धता के अनुसार हमें इन दिनों में आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है, परमेश्वर का महिमा को हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जिस पर मैंने विश्वास किया उनको मैं जानता हूं, उस दिन तक मुझे रखवाली कर सकते हैं। मेरा विश्वास जीवन को या मेरा इसी आदर्श जीवन को मुझे रखवाली कर सकते हैं, मुझे विश्वास में मैं जानता हूं। दिनों में हमें परमेश्वर को जानने की, पहचानने की आवश्यकता है। हम विश्वास में तो हैं, लेकिन हमें परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है, परमेश्वर को उपस्थिति में हमें विश्वास जीवन में हमें सिद्ध होने की आवश्यकता है। हालेलुया। तभी परमेश्वर को महिमा को हमारा जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। हम